हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, क्योंकि किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में, या फिर सेम जेंडर सिचुएशन है, या फिर कोई भी एज के हो आप देख सकते हो, मेल फीमेल किसी के लिए भी रीडिंग देखी जाती है, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन के लिए रीडिंग देख सकते हैं, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ, जो भी चल रहा है आपके बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप सभी के लिए ये रीडिंग बनी है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो और एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। किसी भी जोडिक साइंस के लिए आप देख सकते हैं, बट जो मुझे दिखेंगे मैं आपको बता दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, ठीक है। जितना पार्ट रेजोनेट होता है आपको उतना ही रखना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको नंबर दिया ही है 9105522155। फोकस कीजिए उनके ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। अभी मैं कार्ड्स अच्छे से सफल करूंगी, क्योंकि अभी अच्छे से सफल नहीं हुए हैं तो नहीं होंगी, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, द एम्परर, एंड यहाँ पर है द लवर्स, एंड बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं अच्छे से अभी कार्ड्स को लगाती हूँ, ठीक है, ताकि इजीली आप कार्ड्स देख सको। यहाँ पर जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है, और मेष राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 17 नंबर एंड 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, करंटली वो मुझे बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए, रैशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। अगर आप सोच रहे हो कि उनसे कांटेक्ट किया जाए, उनसे बात करें या फिर चीज़ों को सही कर लें, ठीक है, बात करके देखें, तो वो बेकार है, क्योंकि वो आपको ईगो दिखा सकते हैं, वो आपको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप हर्ट हो सकते हो। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि किसी तरीके का कोई एक्शन लेने का, आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे हैं तो मत लो, ठीक है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन करने का तो मत करो। मैं आपको क्लियरली पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे बहुत नेगेटिव दिख रही है, इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रैशनल दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है, इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी ये एक सेल्फिश एनर्जी में
एक प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। अब डजंट मीन कि इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर साफ साफ आया है। वैसे तो कोई भी कप का कार्ड आता मैं कहती कि प्यार है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है एंड द लवर्स का कार्ड भी है। तो प्यार इमोशंस तो हैं, पर कहीं ना कहीं ईगो इतना हाई है कि वो प्यार इमोशंस के बारे में सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं। ईगो इतना हाई है कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी कोई तो बात इनको बुरी लगी है, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, और ये कुछ ही दिन पहले की बात है, या कुछ आपका कुछ ऐसा जेस्चर, आपका कोई ऐसा एक्शन, या आपकी कोई ऐसी बात या कुछ तो, या फिर आपने किसी से इनको लेकर डिस्कस किया, कुछ ऐसा बोला जिससे इनको हर्ट हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो आपसे रिलेटेड कुछ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से ये अभी ईगो में, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर पहले भी बहुत ईगोस्टिक होंगे, ठीक है, बट बीच में ऐसा दिख रहा है कि वो ना काम हो रहे थे, बीच में वो ठीक हो रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। हाँ, इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, डोमिनेंट करने की कोशिश की है, या फिर अपने हिसाब से रिश्ते को चलाया है, ठीक है। हाँ, वो पहले भी ईगोइस्टिक थे, रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, मतलबी थे, आप जो भी उन्हें टैग देना चाहते हो वो थे, बट स्टिल वो अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम पहले, ठीक है, अब रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे थे, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, बट अभी फिर से इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिख रही है एक्शन लेने को लेकर, आपको लेकर। कुछ ना सुनना चाहते हैं, कुछ ना बोलना चाहते हैं, या फिर किसी ने, देखो, या तो आपने कुछ भी नहीं किया, सपोज आपने कुछ भी नहीं किया, बट किसी ने कुछ कह दिया ना, आग लगाने वाले भी कम थोड़ी है। तो ये भी दिख रहा है, किसी ने कुछ बातों को घुमा फिरा के, कैसे ना कैसे कह के इनको बोल दिया, ठीक है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल गरम दिमाग होता है ना, गुस्से वाला, वही दिख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है, हालांकि वो भी बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं कि क्या करें, और बहुत छुपके से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत छुपके से। बहुत छुपके से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो, आप ये हो, चाहे अब आप मेल ही क्यों ना हो, ठीक है, ये मत कहना कि ये तो फीमेल एनर्जी है, ठीक है, ये एक एनर्जी है, चाहे मेल दिख रहा है कार्ड में, चाहे फीमेल बनाए, ये आपके पार्टनर है। अब देखा जाए तो ये कार्ड अगर आप गौर से देखो, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिख रहा है, गौर से देखो कि यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर, आप देख रहे हो यहाँ पर सब जगह, आप पहले तो देखो पेड़ है, सब जगह हार्ट्स उल्टे उल्टे पड़े हैं, और इसने भी उल्टा हाथ पकड़ा है, इसने भी उल्टा हाथ पकड़ा है, यानी कि शायद आपके मन में भी कुछ कड़वाहट है, कुछ चिढ़ है इनके बिहेवियर से, इनकी हरकतों से, या इन्वायरमेंट आपके आसपास बहुत नेगेटिव है, और इनके भी आसपास नेगेटिव दिख रहा है आपको लेकर। क्योंकि कुछ लोग हैं ना कि लोग तो मज़े ही लेते हैं, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि कुछ लोग मे बी आपसे इनके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, इनके लिए नेगेटिव ही बोल रहे हो चाहे, ठीक है, बट ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लाइक ऐसा दिख रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में इनके पास भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपका बोल के एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भले ही आप दोनों का रिश्ता एक छुप छुप कर था, भले कुछ लोगों, ज़्यादा लोगों को पता ना हो, बट कुछ लोगों को तो पता है इस रिश्ते के बारे में, वो मैं साफ साफ देख रही हूँ ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर दिल कहीं ना कहीं भले ही कितना उल्टा हो एक दूसरे के लिए, कितना नेगेटिव, पर पकड़ा तो है, होल्ड किया है। फिर भी वो, अगर आप देखो, छोड़ सकते थे ना, उन्होंने छोड़ा है ना आपने छोड़ा है। आप भी इनकी पल पल की खबरें तो लेते ही हो, चाहे किसी से मिले, चाहे आप स्टॉक कर रहे हो, चाहे आप रीडिंग के थ्रू सुन रहे हो, पल पल की खबरें सुनते हो ना, रीडिंग्स देखते हो ना, और वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, पर वो दिखाना नहीं चाहते। देखो, हल्का सा चेहरा पीछे ही मुड़ा है, यानी कि आज भी वो आपको लेकर कहीं ना कहीं सोचते तो हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया है, इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, दूरी बना ली है, ऐसा नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं वो आपको लेकर
फीलिंग्स तो रखते हैं आपको लेकर, उनके मन में वो इंटेंसिटी है, वो स्पार्क है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर ना के लाइफ में एक खालीपन है कि पार्टनर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, उनको लग रहा है कि आप अच्छा, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा, आप मज़े कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को लेकर ये तो सोच ही रहे हैं, आप दोनों ही सोच रहे हो, पर कहीं ना कहीं खालीपन दोनों की लाइफ में दिख रहा है। हालांकि आपके अपने दोस्त होंगे, इनके अपने फ्रेंड्स होंगे, आप उनके साथ चिल कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे हो, जो भी है, बट आपको लगता है ये कर रहे होंगे या नहीं, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको लेकर सोच रहे हो, वो आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अनहील्ड आप दोनों ही हो, पेन में आप दोनों ही हो, ठीक है। हाँ, वो भी पेन में दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए। तो अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कुछ ऊपर ऊपर जो मुझे एनर्जी देखने को मिली तो मैंने आपको बता दिया। अब डीप डाउन यानी कि डीप एनर्जी को देखते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं यूनिवर्स, उनके पार्टनर के एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ कहना हो, बहुत कुछ एक्सप्लेन करना हो, द एम्परर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी ना ये ना ईगो बस आपको ही नहीं दिखा रहे हैं, इनकी कहीं भी नहीं बन रही है किसी थर्ड पर्सन से, इनकी फैमिली से, कहीं भी किधर भी कुछ भी नहीं बन रही है। बस ये कहीं ना कहीं स्टक है आज भी आपको लेकर, आपके ख्यालों में, आपकी यादों में, आपके प्यार में स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, आज थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसके साथ भी कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर उसे भी ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं बस, लेकिन आप थे जो झेल रहे थे और कोई और नहीं झेल रहा है, बस अंतर इतना ही है। कोई इनका एटीट्यूड ईगो को नहीं ले रहा है, अंतर इतना ही है, क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, जो कि सच्चा प्यार, ठीक है। एटीट्यूड दिखाएं, भले ये कैसे भी ट्रीट करें, आपको था कि मैं प्यार करती हूँ, मैं सह लूँगी या मैं सह लूँगा, आप सह रहे थे इनकी नेगेटिविटी को या फिर इनके बैड बिहेवियर को आप सह रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसलिए सोचने पर मजबूर हैं कि इन्होंने कितनी गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया, कितनी गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट किया, कितना कुछ आपको बोला, कितना कुछ आपको दिखाया, जताया, कितना गलत थे ये जो आपके लिए ना नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे। पर अब इनको कहीं ना कहीं समझ तो आ रहा है कि जितना आप करते हो, जितना प्यार आपके मन में है, इमोशंस है, वो कोई भी नहीं कर सकता। अब इनके अंदर कितना भी गुस्सा हो, एटीट्यूड हो, ईगो हो, कुछ भी हो, आप नहीं सहने वाले हो आप, क्योंकि दिख रहा है, अब उनको भी लग रहा है कि अब आप नहीं सहोगे, ठीक है। मुझे ना करंटली या कुछ टाइम पहले, जैसे मैंने कहा, कुछ फाइट हुई है आप लोगों की, कुछ बात हुई है आप दोनों की, या कुछ ऐसा, क्योंकि आप लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर आप लोग एक हो जाते हो, बार बार चीज़ें खराब होती हैं, फिर बैलेंस हो जाती है, ये भी दिख रहा है। लड़ते भी हो, प्यार भी बहुत करते हो, ठीक है, और फिर एक भी हो जाते हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन से आपसे दूर रहकर, आपसे डिस्टेंस कैसे भी हो, भले ही ऑन ऑफ ही क्यों ना हो, ठीक है, कभी बात होती, कभी नहीं होती, कुछ भी हो, पर मन तो इनका भी खराब है, मन तो इनका भी नहीं लग रहा है कहीं, और आपका भी नहीं लग रहा है। दोनों फिर भी स्टिल एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो, इनसिक्योर दोनों ही फील कर रहे हो। हाँ, आप इनसिक्योर फील कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन को लेकर, किसी को लेकर कि ये इसके साथ तो नहीं है या कुछ भी, हाँ, तो वो भी इनसिक्योरिटी को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही इनसिक्योर मुझे दिख रहे हो, आप दोनों के अंदर इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है,
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्ट्रेंथ क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा तो है कि अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर हर बार इनकी नहीं चलेगी, अपने हिसाब से ही नहीं चलाते रहेंगे, क्योंकि रिश्ता जब दोनों का है तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते के लिए ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये अपने हिसाब से ही नहीं करेंगे, ये तो सोचते ही रहते हैं कि कि कंट्रोल किया जाए, आपको मैनिपुलेट किया जाए, या फिर आप इनसे सॉरी बोलो, आप माफ़ी मांगो, आप गलती को एक्सेप्ट करो, या फिर आप इनको चेस करो, इनके आगे पीछे लगे रहो। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, पर जो भी है लॉयल्टी फील करते हैं वो, ठीक है, लॉयल हैं वो, ऐसा दिख रहा है। हाँ, लॉयल्टी दिख रही है कहीं ना कहीं, आज वो लॉयल दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की होगी बहुत से लोगों के पार्टनर ने, बट आज मुझे उनके अंदर एक लॉयल्टी जरूर दिख रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि लॉयल इंसान होना कितना ज़रूरी है, लॉयल्टी होना रिलेशनशिप में कितना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, इनके ऑनेस्ट ना रहने की वजह से, लॉयल ना रहने की वजह से। तो अब कहीं ना कहीं उनके अंदर चाहे कुछ भी हो, इतना ज़रूर आ रहा है कि लॉयल रहना है, ठीक है। अब लॉयल्टी प्रोवाइड करनी है, कुछ दे पाएँ ना दे पाएँ, एटलीस्ट लॉयल्टी दे, तो वो दिख रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं तड़प तो बहुत है आपको पाने की, क्रेविंग तो बहुत है, बात करने की इच्छा तो बहुत दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत इच्छा दिख रही है कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेट करें, या आपके साथ कनेक्शन में आए, या फिर बहुत इच्छाएं तो बहुत दिख रही हैं, बट यहाँ पर दिख रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे ही करें, क्या ही करें, क्या ही बोलें, क्योंकि इच्छा तो है बट गुस्सा भी है, क्योंकि जब तक आप उन्हें मनाओ ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप मनाओ, उनके गुस्सा जब वो दिखा रहे हैं, गुस्सा करें, तो आप उन्हें समझाओ, क्योंकि आप बहुत मनाते हुए आए हो, चेस करते आए हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप आज भी मनाओ, आज भी चेस करो, पर क्यों, आप क्यों करोगे भाई, गुस्सा है फालतू में। और ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज़ को लेकर गुस्सा है, क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, 4 लोगों ने कुछ बोल दिया तो उसको सच मान रहे हैं, आपसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, पर नहीं दिख रहा है, गुस्से में ही बैठे हुए से दिख रहे हैं। बट डजंट मीन कि वो क्लियर नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स अगर आप देख रहे हो, वो आज अपने दिल की सुनना चाहते हैं, क्योंकि दिल उनका बार बार आपके लिए धड़क रहा है, आपके लिए धड़कता है, आपके लिए फीलिंग्स है उनके मन में, डिज़ायर्स है आपके लिए उनके मन में। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप डिज़र्व भी करते हो, आप एक परफेक्ट पार्टनर को डिज़र्व करते हो, क्योंकि ठीक है, देखो लड़ाई झगड़े अनबन तो सब में ही होते हैं, बट इतना ज़रूर है कि आप जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता, कि आपने पूरे दिल से रिश्ते को निभाया है, पूरे मन से रिश्ते को निभाया है, तो वो एनर्जी दिख रही है, इसीलिए तो आज आपके लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास तो है कि आप क्या हो, आप कितने वैल्यूबल हो, आप कितना मैटर रखते हो इनके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, फॉर द 9 ऑफ सोर्ड्स, कि बस परेशान है, डिस्टर्ब है, एंजाइटी में है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और कर नहीं पा रहे हैं, कौन रोक रहा है, यहाँ पर कोई नहीं रोक रहा है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनको रोक सके, ठीक है, क्योंकि ये अपने हिसाब से जीते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही चलाते हैं, तो किसी की हिम्मत तो नहीं है कि इनको रोक सके। बट हाँ, अगर कुछ रोक रहा है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्योंकि रोते हुए, परेशान होते हुए, एंजाइटी, स्ट्रेस दिख रहा है कि इनके खुद के थॉट्स, ठीक है, इनका वो ईगो, आज जब ये परेशान है अपने खुद के ईगो की वजह से, क्योंकि बात कर सकते हैं, और बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बट स्टिल फिर भी आ नहीं रहे हैं, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब देख रहे हो कितनी अकड़ है इनके अंदर, कितने स्टबर्न हैं ये,
क्योंकि कहीं ना कहीं मिस भी करते हैं आपको स्टॉक। भले मे बी अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि भले ही आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है पर ब्लॉक नहीं किया है, तो आप देखोगे, आप स्टेटस लगाओगे, ये प्रॉपर स्टॉक करेंगे, ये प्रॉपर देखेंगे। या फिर अब तो दिख ही रहा है कि वो देख रहे हैं कैसे भी, अगर आपने ब्लॉक किया हो ना किया हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं। आपके थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हो, क्या है क्या नहीं है, वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं नाराज इसलिए भी बैठे हैं कि आप उनको चेस नहीं कर रहे हो, आप नहीं मना रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो वो भी गुस्सा दिख रहा है उनके अंदर, वो भी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है उनके अंदर। तो फ्रस्ट्रेशन को लेकर वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में, रो भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और गुस्सा भी आ रहा है। तो क्योंकि आपका बदल जाना, आपका चेंज हो जाना, उनको लग रहा है कि आप तो एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ, आप तो मस्त बढ़िया सब कुछ सही चल रहा है, पर वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। वो आप पता है कहीं ना कहीं ये एक इमेच्योरिटी आपको दिख रही होगी आपके पार्टनर के अंदर, डेफिनेटली है। आपके प्यार करते हैं ना, जिससे प्यार करते हैं इंसान, उसी को अपना गुस्सा भी दिखाता है, उसी से नाराज भी होता है। हर किसी से नाराज नहीं हुआ जाता है। यहाँ पर दिख रहा है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, एक इमेच्योर एनर्जी को दिखा रहा है। इमेच्योर हैं, बात करके चीज़ों को सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बात करना खुद नहीं आना चाहते हैं, पर परेशान होंगे, एंजाइटी में रहेंगे, डिप्रेस्ड होंगे, सोचते रहेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या करने वाले हो, क्या है क्या नहीं है, पर बात नहीं करेंगे। देख रहे हो अकड़, तो वो दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 8 ऑफ कप्स के कार्ड को। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर फॉर द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे ना स्ट्रेस में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिसेंटली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि या फिर जो ये चाहते थे, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, या फिर किसी इंसान के साथ हो, या आपके साथ ही क्यों ना हो, मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि इनको धोखा मिल रहा है, ठीक है। और चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि इनको आपसे ही लग रहा है कि आप धोखा दे रहे हो। भले ही आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकअप होने के बाद आप मूव ऑन कर सकते हो, वो कुछ गलत नहीं है क्योंकि ब्रेकअप हो चुका है। या फिर नहीं भी हुआ है, स्टिल इनका बिहेवियर तो ऐसा ही दिख रहा है कि आपको भी ऐसे ही लगेगा कि ब्रेकअप हो चुका है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और अटैच हो गए हो, या फिर आप किसी और को डेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। ये सोच के ये टेंशन में मुझे दिख रहे हैं, ये सोच के डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हैं, ये सोच के परेशान मुझे दिख रहे हैं, एंजाइटी में मुझे दिख रहे हैं ना। ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यू, और परेशान हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये इतना कंफ्यूज हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद चीज़ें सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ये क्या ही कर लेंगे जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। जब एक टाइम पे ये इंटरेस्टेड नहीं थे, आप कितना इनसे कनेक्शन में आने को बोल रहे थे, रिश्ते को सही करने के लिए बोल रहे थे, क्या कुछ नहीं कर रहे थे। बट जब ये इंटरेस्टेड नहीं थे तो इन्होंने आपको सीधे इग्नोर किया, जाने दिया, कंफ्यूज रखा, या फिर ना। तो आज आप क्यों, जब ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो आप क्यों करोगे, राइट। क्योंकि अब आपको नहीं चाहिए रिश्ता। मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप किसी, देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी और के साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, या तो कुछ ऐसा इन्होंने देखा है, या कुछ ऐसा इन्होंने गलत सोच लिया है, आप किसी अदर पर्सन से कनेक्ट करते हुए देख रहे हैं, तो तकलीफ हो रही है, कंफ्यूज्ड हैं, इनके इमोशंस ब्लॉक हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या है क्या नहीं है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो एक कंफ्यूजन में ही जिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
4 ऑफ कप्स, रिग्रेट कर रहे हैं कि काश आपको छोड़ा नहीं होता, काश आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं किया होता, काश आपसे दूरी नहीं बनाई होती, काश आपसे दूर नहीं गए होते, काश आज भी आप होते, काश आपको कमिटमेंट दे देते, आपके साथ रहते, तो आज इतना स्टक नहीं फील करना पड़ता, आज इतना सोचना नहीं पड़ता जब उनको आपकी ज़रूरत है, आपका प्यार चाहिए और क्रेविंग, लिटरली क्रेविंग हो रही है आपकी, आपको पाने की, आपको प्यार करने की। तो क्या करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, बैलेंस करें, क्या करें, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज्ड, परेशान, डिस्टर्ब से दिख रहे हैं और रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है कि क्या मैंने कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा दिख रहा है सभी से इनके आजकल ग्रजेस दिख रहे हैं, सभी से इनकी ना टेंशन दिख रही है इनकी लाइफ में, सभी से इनके मन मुटाव दिख रहे हैं, सभी को ये बहुत गलत तरीके से बोल रहे हैं या फिर इनसे लोग गलत तरीके से बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रह के खुश हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में वो पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है वो पॉजिटिव ही नहीं सोच रहे हैं, बस थॉट्स आपको लेकर ही चल रहे हैं, आपके लिए ही उनके थॉट्स चल रहे हैं। इसमें द लवर्स का कार्ड क्यों है? क्यों इतना सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, व्यूवर्स को लेकर बताइए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि गलतियां बहुत हो गई हैं और प्यार भी करते हैं, अब आपको ऑलरेडी खो चुके हैं, और अगर अब और वो नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ या किसी अदर कनेक्शन में, या मतलब समझ रहे हो, वो और कुछ गलती नहीं करना चाहते जिससे कि अगर 1% भी चांस है कि रिश्ते को बचाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, तो वो गलती नहीं करना चाहते कि कुछ हो ही ना पाए, सब कुछ खराब हो जाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना है उन्हें। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, यस द लवर्स, तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत प्यार करते हैं, जितना कि आप प्यार करते हो, उनको एहसास है कि आपका प्यार कितना सच्चा है, पर वो जता ही नहीं पा रहे हैं, बस इतना है, बता नहीं पा रहे हैं, पर प्यार उनके दिल में अनकंडीशनल लव दिख रहा है। ठीक है, आज उनके दिल में अनकंडीशनल लव है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करने इमोशंस है आपके लिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स साथ में निकलना, बॉटम से 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर द लवर्स, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है, प्यार को कैसे जताया जाए, कैसे किया जाए ना, बस इतना ही नहीं आता, एक्सप्रेसिव ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, करना चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि कैसे करना चाहिए। तो दिख रहा है बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें ना। तो कहीं ना कहीं अभी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो रास्ता भी निकालेंगे, क्योंकि स्मार्ट तो बहुत है, हर चीज़ का सल्यूशन इनके पास तो रहता ही है, या कहीं ना कहीं सोच तो लेते ही हैं कि कर लेते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चतुर चालाक हैं आपके पार्टनर, मतलब दिख रहा है वो चीज़ों को सही। अगर आपको लगता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, या वो मूव ऑन कर गया है या कर गई है, या मैं कर जाऊंगा, तो आपकी ना रास्ते मुझे फिर मिलते हुए दिख रहे हैं, आप दोनों फिर से टकराते हुए दिख रहे हो, आप दोनों के बीच में सब चीज़ें फिर से बेहतर होती हुई दिख रही हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्या सोच रहे हैं इतना मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस बारे में सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं इस सेपरेशन को कैसे ख़त्म किया जाए, अगर आप लोग सेपरेटेड हो या आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है तो क्या करें, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत थॉटफुल दिख रहे हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, सही करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपका दिल दोबारा से जीतना चाहते हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा नाराज़गी भी जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा जो भी तुमने ऐसा किया या वैसा किया, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उनको पसंद नहीं आया, तो ऐसा कुछ वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब नाराज़गी को जताना चाहते हैं और आपको ढेर सारा प्यार भी देना चाहते हैं, ये खुश दिख रहा है। 16 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर,
7 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।